नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी झारखंड में है। झारखंड में आज का हमारा पड़ाव है पलामू का डाल्टनगंज। और यहाँ पर आलोक चौरसिया जो है भाई 10 साल से जीत रहा है ना, और तीसरी बार मैदान में है। और दूसरी तरफ से केंद्र त्रिपाठी है कांग्रेस से, और बीजेपी की तरफ से समझिए कि 10 साल से जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पकड़ तो होगा यहाँ। लेकिन भैया जनता जो है ना उस सारा मुद्दा को ध्यान में रखती है, ये भी याद रखती है ना कि 10 साल पहले क्या बोले थे और 10 साल में क्या क्या नहीं किए हैं। तो सारा काम का जनता हिसाब लेगी, जनता जो है सारे काम का हिसाब मांगेगी। तो अभी जो है ना हम जनता के बीच में जाएंगे और जरा जनता से जानेंगे कि कौन कौन सा मुद्दा जो है वो छूट गया, कौन कौन सा मुद्दा पे जो है वो काम हो गया। झारखंड सरकार को लेकर लोग जो है वो क्या सोचते हैं, झारखंड सरकार की तरफ से कितना कुछ जो है वो पलामू को मिला, डाल्टनगंज को मिला, इस सारा सवाल पे जो है ना हम लोग चर्चा करेंगे, लोगों का राय लेंगे। चलिए घुमाते हैं आपको डाल्टनगंज और दिखाते हैं कि यहाँ पर जनता की क्या राय है। आइए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पलामू में हैं, और पलामू में भी जहां पर राजनीति की बात होती है वहां पर पलामू का जिक्र होता है, पलामू की तमाम सीटों का जिक्र होता है। और यहाँ पर भी झारखंड विधानसभा क्षेत्र जो है, झारखंड विधानसभा जो क्षेत्र है उसको लेकर बातचीत चलती है कि कौन से कैंडिडेट अच्छे हैं, कौन से कैंडिडेट ने काम किया, कौन से कैंडिडेट ने काम नहीं किया। क्या कहते हैं भैया, आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रह गया? हमारे क्षेत्र में यहाँ के विधायक 10 साल से हैं, लेकिन इनका चेहरा भी कभी हम लोग नहीं देखे, कभी पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई विधायक भी हैं। अच्छा, ये आपके क्षेत्र में एक फेज 2 परियोजना करके एक पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए फेज 2 परियोजना की बात की गई थी, उसका क्या हुआ? और जब पानी की समस्या पलामू में सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है, और ये बहुत पहले से है। और सिंचाई की समस्या भी यहाँ है, सिंचाई के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेकर क्या विधायक, सांसद या राज्य सरकार कोई कुछ नहीं कर रही है? कोई कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि एक तो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और विधायक की भी जिम्मेदारी बनती है। खा गई सरकार, बालू खा गई, बालू खा गई। हाँ, बालू बिना हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास नहीं अधूरा बन रहा है। हाँ। बालू के एकदम समझिए कि सब बेच दे रहा है उन्हें बाहर मिथिलेश ठाकुर। हाँ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो, परिवर्तन चाहते हैं। बाकी राज्य सरकार की तरफ से 5 साल में पूरा 5 साल पूरा हो गया, राज्य सरकार की तरफ से पलामू के लिए क्या क्या आया? अभी तक तो कुछ नहीं आया, जो मिल रहा है बस राशन। और क्या? बस राशन? बस सिर्फ राशन में कैसे गुजारा हो जाएगा? तो राशन में पलामू की जनता गुजारा कर रही है, नहीं मिलता है। बाकी सब कुछ हुआ कि नहीं? बाकी विकास का कोई काम आया कि नहीं? कोई काम है इस जिला में नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो विकास का काम फिर कब होगा? 5 साल तो बहुत समय होता है नेता के लिए। होता है, लेकिन अब सांसद और विधायक करने चाहिए ये सब विकास करने के लिए। हम लोग थोड़े पे करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए कि 5 साल जो है वो इसीलिए समय दिया जाता है नेता को, क्योंकि 5 साल माना जाता है कि एक समय, इतना बड़ा समय होता है कि जिसमें कोई भी नेता जो है विकास कर सके, अपने क्षेत्र को समझ सके। 5 साल में झारखंड सरकार ने पलामू के लिए, डाल्टनगंज के लिए क्या किया? काम करते हैं ना। काम करते हैं। क्या क्या काम इस बार अच्छा हुआ 5 साल में? सब कुछ तो करिए रहे हैं, मान लीजिए महिला लोग के दिए रहे हैं। हाँ। पेयजल की समस्या, जो पानी सबसे पहली जरूरत होती है, पेयजल की समस्या से आज भी डाल्टनगंज वाले जूझ रहे हैं। तो कि पाइप लगल है पानी तो कहिया से पाइप लगल? सेकेंड वाला भी, फेज 2 वाला। फेज 2 वाला तो बोल रहे हैं कि धरातल पे उतरा ही नहीं, कुछ जगह कुछ बाकी है। क्या भैया पानी का समस्या दूर हुआ? अभी तक तो दूर नहीं हुआ। तो पानी की समस्या कब दूर होगी? भैया तो कह रहे हैं कि पाइप सब लग गया है। कब से पाइप लगा हुआ है? अभी हमको जानकारी नहीं है। कब से पाइप लगा हुआ है भैया इधर पानी का? हम यहाँ का नहीं है, हम छतरपुर विधानसभा। छतरपुर के हैं। तो क्या चल रहा है पलामू में? क्या आप लोग के यहाँ आवास की सुविधा वगैरह सबको मिल रही है? आवास की सुविधा मिल रही है। पेंशन उन्शन बना सबका? जी है ना। आपके क्षेत्र में रोड बन गया सब, है ना? चलिए बहुत बढ़िया बात है। क्या भैया पानी की समस्या से लगातार पलामू के लोग जो है वो जूझते रहते हैं, है ना? तो पेयजल की उन्होंने तो बोला कि पाइप लग गया है, तो पाइप लग गया कि पानी भी आ रहा है? नहीं, वो सब थोथा दलाल है। दलाल एकदम थोथे दलाल है। हाँ। कितने जगह पानी का पाइप बिछा हुआ है और कहिए कि पानी सप्लाई हो रहा है। हाँ। उंगली पर गिनाइए कोई। कितने साल से ये पाइप लगा हुआ है? ये तो हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि तो पाइप भी पुराना हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, मेरे पास चलिए मर कर दिखाता हूँ सामने कि टूटा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है। हेमंत की सरकार तो बिल्कुल भ्रष्ट है। सरकार सारे पदाधिकारी भ्रष्ट हैं। बिना पैसा का, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। रोजगार की कितनी समस्या दूर हुई भैया? रोजगार की कितनी समस्या तो बनल है। पानी की जहाँ तक बात बता रहे हैं, तो
तो हम लोग तरफ जल नल वाला पानी चल रहा है, मनातू का है, मनातू तो आता है पूरा पानी आता है? पानी पूरा आ रहा है हम लोग जगह, जहाँ पानी अच्छा नल में मिला है वहाँ पानी आ रहा है। हाँ मेन देर मान लीजिए जैसे रेड़मा है तो रेड़मा दिन ढाल है जाता है, कहूँ नहीं जाता है, दलाल नहीं न कहिए आप किसी को दलाल नहीं, आप दलाली है, थोड़ी दलाली है। आपको नहीं कह रहे हैं हम आप नहीं आपको नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो जिन्होंने पाइप लगा दिया पानी नहीं दे रहे हैं, आप सरकार हमारी आपकी व्यक्तिगत पर नहीं है, हम कैसे नहीं, हम लोग व्यक्तिगत नहीं है। आप सरकार की बात न करें मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सरकार की बात करने की थोड़ी दलाली करते हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं। क्या क्या ऐसा समस्या था जिसका निपटारा नहीं किया गया? तनी हथवाई से करिए। हाँ बोलिए। यार निपटारा पार्टी कहाँ जो कहाँ घोषणा किया कहाँ पूरा हुआ? पूरा नहीं हुआ। क्या क्या ऐसा बात था जो सबसे पहले पूरा करना चाहिए था लेकिन वही पूरा नहीं किया गया? नहीं, अभी तो तत्काल चुनाव का समय आया है तो जो घोषणा किया था एक दो काम किया है सरकार। अभी सबको मैया सम्मान योजना मिल रहा है, उसके बारे में बहुत लोग कोई अच्छा बोल रहा है कोई बुरा बोल रहा है, आप क्या विचार रखते हैं? ठीक है, अगर ये योजना चला रहे हैं तो आगे तक चलता रहेगा तो अच्छा है। क्या भैया आप लोग की क्या स्थिति है? विकास हो रहा है बढ़िया से? हाँ विकास तो हो रहा है, हम लोग कि वही चाहिए सरकार। हेमंत सोरेन चाहिए। हेमंत सोरेन का कौन कौन सा काम बढ़िया लगा? क्या क्या काम किया? बिल माफ हुआ, लोन माफ हुआ, मैया समाज सब दे रहा है। तो आपके यहाँ कितना बिल माफ हुआ? बिल तो माफ हो गया, सब माफ हो गया। हाँ 0 हो गया। क्योंकि मैया सम्मान योजना देकर जो हेमंत सोरेन की सरकार ने जो है वो मैया को जो है इस बार खुश कर दिया है। और रह गई क्षेत्र की बात तो हेमंत सोरेन को लोग इस रूप में देखते हैं झारखंड में कि कम से कम सीधे साधे मुख्यमंत्री हैं। मिलना लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री से मिलना बड़ा आसान। अच्छा भैया आप सीधे साधे उनको कह रहे हैं जिनपे भ्रष्टाचार का बहुत सारा आरोप है और वो जेल से जमानत पे बाहर है और तब चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए अगर आप उनकी पार्टी में एक मुख्यमंत्री जो है वो बाद में बने बीच में, उसके बाद फिर वो हट गए, फिर उसके जगह पे वो आए। देखिए अगर आप भ्रष्टाचार, सरकार के बहुत सारे मंत्रियों के घर में नोट मिलते रहता है, बहुत सारे नेता के घर में नोट गिनाते रहते हैं। देखिए मैं आप सीधे साधे कह रहे हैं बहुत ठीक है, मुझे भी बोलने दिया जाए। बोलिए ना बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ भ्रष्टाचार की बात अगर आप करती हैं तो बीजेपी में भी अभी मैं नहीं करती। नहीं ठीक है, आप तर्क के आधार पे ही कह रही हैं। तो बीजेपी में भी अभी कई ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो जेल भी जा चुके हैं। और भाजपा में अभी हैं वो, लेकिन अब सवाल ये है कि वो अभी बेल पे बाहर हैं, आरोप गठित नहीं हुआ है। उसी तरह से हेमंत सोरेन भी जेल में नहीं है, जेल से बाहर हैं, क्योंकि उन पे आरोप तो लगा है लेकिन अभी वो जेल से बाहर है क्योंकि उस पर फैसला नहीं हुआ है। तो ये कहना बड़ा आसान नहीं होगा किसी के लिए। सीधा साधा कहा इसीलिए हमको थोड़ा सा देखिए आरोप लगता रहता है, आरोप किसी पे भी लग सकता है, लेकिन कोर्ट जब अंतिम फैसला सुना दे तभी हमें कुछ कहना चाहिए, चाहे हम हो या आप। जब आप जो सीधे साधे भी है ना, सीधे साधे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं भैया? हेमंत सोरेन की बहुत तारीफ हुई है, उनके काम की बहुत तारीफ हुई है। आपको उनका कौन कौन सा काम अच्छा लगा? मुझे तो नहीं लगता हमारे क्षेत्र में कोई काम ऐसा आया है उनके द्वारा। क्या क्या कमी रह गई? क्या काम था जो पहले होना चाहिए था? हमें तो मेरे पीओवी से देखा जाए तो यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। क्या कहते हैं? क्या चर्चा चल रही है? क्या चर्चा चल रही है? चर्चा ये तो चल रही है कि पॉकेटमारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है कचहरी में। हाँ कचहरी में पॉकेटमारी हो रहा है। कचहरी में लोग जुर्म को लेके आता है, यहीं पे जुर्म होगा तो कैसे काम चलेगा? यही ना होता है, जुर्म नहीं होगा तो कहले इतना कोर्ट कचहरी लगेगा। तो इसीलिए यहीं से जुर्म की शुरुआत हो रही है नहीं? और बाकी जो नेता सब जो इतना जुर्म करते हैं, जो नेता का इतना अपराध सामने आता है, माफ है उन लोग का माफ है। हाँ एकदम माफ है, नेता ऐसे कहा गए। बड़े लोगों की गलती कोई नहीं देखता है, वो लोग दूध भाते हैं। छोटे लोग की गलती नजर आता है लोगों को, बड़े लोग की गलती नहीं नजर आता है। ये कह रहे भैया कि आपके क्षेत्र में क्या क्या कमी रह गई 5 साल में और क्या क्या जो काम है वो बढ़िया हुआ? 5 साल में नहीं 10 साल। 10 साल यहाँ का विधायक जब से है आपका आलोक चौरसिया, तब से सभी काम पर ब्रेक लगा हुआ है। कोई भी काम अभी तक विकास का जो होता है, उनसे आप एक पत्रकार पूछा भी था, वो वीडियो वायरल हुआ था कि 5 काम बताइए 10 साल में। खुद विधायक कोटा से आप कौन कौन काम किए? खुद विधायक जी वो नहीं बता पाए 5, तब जनता कहाँ से बताएगा जो किया ही नहीं। 5-10 पेयजल की समस्या से आप लोग हमेशा से जूझते आए हैं, ठीक है ना? और हर नेता जो भी आते हैं वो बार बार आप लोग को पेयजल को लेके ही आश्वासन देते हैं कि पेयजल की समस्या दूर करेंगे, लेकिन वो समस्या जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी तक धरातल पे नहीं उतरी। फेज 2 परियोजना भी आई थी आपके यहाँ, उसका भी कोई काम नहीं हुआ। कहाँ काम अटक रहा है?
विधायक के पास, सांसद के पास, नेता के पास, मंत्री के पास यहाँ पर जो है सरकार केंद्र में या स्टेट में किसी का हो, लेकिन जो यहाँ का विधायक जो होते हैं, अगर वो विकास पुरुष हैं, अगर उनमें दम है तो यहाँ पर विकास होगा। नहीं है, वो तो अनिल चौरसिया जी का पुत्र थे, इसलिए आलोक चौरसिया जी उनको जानता है कि कोई है, और नहीं तो उनको कोई पहचानेगा नहीं। 10 साल विधायक रह गए, ऐसे कैसे नहीं कोई पहचानेगा? हकीकत है, कोई काम ऐसा नहीं किया क्या कि पहचाने? युवाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था पर काम होना चाहिए, और सेकेंडरी जो कि मार्केट होता है ना, वो मार्केट प्रॉपर बना नहीं है, सरकारी मार्केट। यहाँ आपके यहाँ जाम की भी बहुत समस्या है। ट्रैफिक इतना सुविधा खराब, इतना सुविधा खराब है, आए दिन हर दिन एक्सीडेंट होता है, रोड को चौड़ीकरण नहीं किए, कभी कुछ नहीं किए। जानकार है, इनको बोले दिए। और मार्केट तो इतना बुरा हालत में, नगर परिषद या कुछ भी हो, जो विधायक पद से कुछ भी उनका जो निकलता है फंड्स है, वो कुछ भी काम नहीं किए, अपना सिर्फ विकास किए हैं, खर्च नहीं करते, कुछ नहीं किए हैं और सिर्फ अपना विकास किए हैं। तो मतलब ना सरकार कुछ कर रही है ना विधायक कुछ कर रहा है, नहीं, दोनों में से कोई कुछ नहीं कर। सरकार आना चाहिए यहाँ। तो इधर बीजेपी की विधायक की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट यहाँ पे सही नहीं है, बट कैंडिडेट यहाँ का सही नहीं है, बीजेपी कैंडिडेट सही नहीं दे रहे हैं, क्या कहते हैं? सब कुछ हो रहा है, बीजेपी की सरकार आना चाहिए, तब हर चीज बदलेगा। तो बीजेपी के बारे में तो जेएमएम वाले बोलते हैं कि लूट लेंगे, सब कुछ बदलेगा, कि लूट लेंगे सब कुछ बदलेगा। कहने का मतलब है, इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो बोले थे कि बराज डैम हम बनवाएंगे, लेकिन 2014 में ही बोले, लेकिन वो मंडल डैम बनवाने का, लेकिन कुछ नहीं किए। यहाँ नल जल योजना जो भ्रष्ट मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, राज्य के सबसे बड़ा, देश के सबसे बड़ा भ्रष्ट मंत्री हैं, और सारा रुपया खा गए। 2 नंबर का काम हुआ है, क्या बोलेंगे कि पेयजल पे काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ जब बीजेपी सरकार आएगी, एनडीए की सरकार होगी झारखंड में, तभी झारखंड का विकास होगा। सरकार देखिए भैया, कोई भी नेता रहे, कोई भी मंत्री रहे, आखिर नेता जो वादा करते हैं वो पूरा क्यों नहीं करते हैं? 5 साल का समय मिलता है, थोड़े नहीं ये 5 साल का समय मिलता है, 5 साल बहुत लंबा चौड़ा समय होता है, क्यों नहीं काम करते हैं? पेयजल की समस्या सबसे मूलभूत समस्या है। डाल्टेनगंज शहर जो मेदिनीनगर शहर है, यहाँ पानी की किल्लत विगत 15 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन किसी भी नेता ने पानी पर ध्यान नहीं दिया, सभी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। यहाँ पर सुने हैं कि 5-6 महीना एकदम पानी की समस्या से मार्च से लेकर जुलाई तक यहाँ पानी मतलब समझिए पीना मुश्किल है, बाकी काम के लिए तो कहना ही नहीं है। पानी के लिए लोग तरसते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं अच्छे लोग, जिनके पास 20 लाख 25 लाख की गाड़ी है, लेकिन उनके पास पानी नहीं रहता, पानी नहीं रहता। लेकिन किसी नेता ने पानी की ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि निगम बन गया, लेकिन निगम की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई। तो हो सकता है इसीलिए पानी नहीं दे रहे होंगे कि बड़े छोटे हर वर्ग के लोग एक साथ डिब्बा लेके एक ही लाइन में लगे, तो इससे एकता बढ़ेगी। पानी वो आना, ये कोई कारण नहीं हुआ एकता बढ़ने के लिए। एकता बढ़ाने के लिए भारत में हिंदू मुस्लिम करना बंद करना होगा, सभी जातियों सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा, तब एकता बढ़ेगी। हम ये मानते हैं कि चलिए मान लीजिए 100 रुपए में से 25 रुपए वो खा गया, 75 रुपए तो जनता तक पहुँचाएगा, 60 रुपए तो पहुँचाएगा, तो 60 रुपए कम से कम पहुँचता है कि वो खा जाता है? लोग वो भी खा जाता है। तो ये तो गड़बड़ बात है। ये कह रहे हैं भैया कि जैसे बार बार लोग कहते हैं कि सरकार तो फंड रिलीज करती है, लेकिन बिचौलियों के हाथ से जो है वो पैसा कटते कटते आता है। हम ये मानते हैं कि बिचौलिया तो रहेगा ही रहेगा, चाहे किसी की भी सरकार रहे। 25 रुपया मान लिया 100 रुपया में से रख लिया, तो चलिए एक घोटने लायक बात हो जाएगा कि चलिए हम इस बात को मान लिए कि 25 रुपया रख लिया, कम से कम 75 रुपया तो जनता के काम में लगा रहा है। तो वो 75 रुपया भी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? 75 रख के 25 देते हैं। अरे 75 रख लेते हैं, 25 देते हैं, 25 देते हैं जनता को। बाप रे, तो 25 रुपया में कैसे जनता का काम होगा? अगर सारा फंड में से 75% कट जाएगा, फिर कैसे जनता का काम होगा? कहाँ काम हो रहा जनता का? नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा? 1000 करोड़ आया है नगर निगम में, कहाँ विकास हुआ? 1000 करोड़ का देख लीजिए विकास 5 साल का। अपना काम बनता, जनता भाड़ में जाए, उसे कहा है अपना काम बनता, बस 10 साल का विधायक, जनता वाला काम वही है। 10 साल का विधायक है, पूछ लीजिए उनसे 10 को काम पूछ लीजिए, 10 को काम कौन कौन किए हैं आप, विधायक से पूछिए। 10 को काम सबसे पहला तो आपके यहाँ जब आए तो हमको एक ही चीज बार बार सुनने को मिल रहा है, पेयजल की समस्या। और ये जब हम पहले आए थे तब से हम सुन रहे हैं। कोयल नदी बह रहा है और पानी का जो है किल्लत है, उसको कहते हैं कि धोबी धोवे प्यासे मरे। बगल में नदी है, उसके बाद भी यहाँ पानी का समस्या है शहर में। ये फेज 2 वाला जो परियोजना आया था, तो इसका फिर यूज नहीं किया बढ़िया से? नहीं, कहाँ कैसे नहीं यूज? नहीं उतरा, कहाँ उतरा? नहीं उतरा। तो फिर कहाँ बार बार पेच फंस जाता है कि योजना शुरू होता है, काम नहीं होता है, खत्म हो जाता है। टैंकर का पानी बेचते हैं 5000 रुपए टैंकर गर्मी में, नगर निगम 5000 में एक टैंकर पानी बेचता है। तो फिर अगर मान लीजिए समस्या दूर हो जाएगा तब तो ये कमाई बंद हो जाएगी, है ना?
क्यों पेयजल का समस्या दूर नहीं हो रहा? पानी का समस्या अभी तक क्यों नहीं दूर हो रहा? करते हैं, इलेक्शन आवे तो वादा करे, बस वादे पर रह गया। पिछला साल जो वादा किए थे वो सब निभाए ना? 5 साल पहले जो वादा किए थे वो सब निभाए? कुछ नहीं है कि सिर्फ पेयजल का ही समस्या है। हाँ। बिजली का भी समस्या है। बिजली बिल तो सुने बड़ा माफ हो रहा, अभी एक भैया पूरा एकदम नहीं ठीक है, माफ हो रहा है, लेकिन जिसका 200 यूनिट से कम है उसी का माफ हो रहा है। हम लोग का तो अभी हम कहिए तो 1200 रुपया का बिजली बिल भर के आ रहे हैं हम अभी। 1200 रुपया? हाँ। तो माफ होने के बाद भी भर रहे हैं? नहीं, तो 200 यूनिट से ज्यादा जा रहा है वो। जो रोड विधायक के पोस्ट को बड़ा मानते हैं कि मुख्यमंत्री के पोस्ट को? पहले हमको ये बताइए। है, मुख्यमंत्री के पोस्ट बड़ा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो विधायक न करेगा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करेगा। फेज 2 वाली योजना किसकी थी? फेज 2 वाली योजना, फेज 2 पेयजल परियोजना किसकी थी? जी, विधायक की थी कि मुख्यमंत्री की? मुख्यमंत्री झारखंड सरकार की थी। तो क्यों अधूरी रह गई वो? तो इस पलामू के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पलामू के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जहाँ से जिस पार्टी की सीट नहीं रहती है, क्या वो पार्टी ध्यान नहीं देती है? ऐसा होता है क्या? जिस पार्टी के लोग नहीं जीत पाते हैं उस क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है? ऐसा तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर तो बीजेपी का मान के चलिए कि एमएलए है और सरकार जो है वहाँ गठबंधन की, तो पलामू के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। आइए ये जो बताएं कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है पलामू को, वो समय था 2014 जो एक वार्ड पंचायती राज अधिनियम से एक वार्ड सदस्य लेकर के वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी था बीजेपी के। लेकिन उस समय क्या बीजेपी काम किया इस स्थल पर, इसको केवल हमको जवाब चाहिए। दूसरा चीज है ये जो बोले पलामू के साथ सौतेला व्यवहार, सरकार होती है और सरकार सबके लिए होती है, सबके हित में होती है। नहीं तो अगर सौतेला व्यवहार करे तो सरकार है ही नहीं, कायर है। ये आपने जो परिभाषा दी, ये जो आपने परिभाषा दी, ये केवल राज्य सरकार पे लागू होती है कि केंद्र सरकार पे भी लागू होती है? इस सरकार सब पे लागू होते, लेकिन अपना अपना नीति है। जो जैसा नीति अपनावे, अपना अपना नीति है। बड़ा होशियार है क्या भैया? क्या क्या जुमलेबाजी हो गया? क्या मोबाइल के जमाने में अगर सिंपल सा जो है कि मोबाइल भी हैक होता है, लेकिन अगर मोबाइल हैक होता है तो सारे मोबाइल नहीं हैक हो सकता है। उसका सिक्योरिटी फीचर्स आपको ऑन करके रखने हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि बिना जानकारी के, जैसे अभी जस्ट हेमंत सोरेन ने पंजाब, दिल्ली, हिमाचल में जो जीता तो वहाँ हैक काहे नहीं हुआ? कांग्रेस काहे जीत गई? इलेक्शन कमीशन बार बार चैलेंज किया कि कोई हमको हैक करके दिखाए, तो अब तक तो कोई क्यों नहीं आया? ईवीएम तो मुद्दा ही नहीं। लोग गए ही नहीं थे। अरे लोग अगर कोई ईवीएम हैक कर पाता तो इसमें 67 सीट कभी आप जीत पाती बीजेपी में। अब बताइए। देखिए ईवीएम चैलेंज किया तो हैक करके भी दिखाया। अरे एक मोबाइल जब हैक कर सकता था उसमें कब दिखाया? उसमें कैंडिडेट की किस्मत जैसे अभी अफवाह का पूरी तरह से जमाना चल रहा है। अभी जैसे हेमंत सोरेन बोलते हैं 1.3 लाख करोड़ केंद्र पे बकाया है, पर कब से बकाया है और किसके सरकार में बकाया है और क्यों बकाया है ये क्यों नहीं बताती है? क्योंकि यहाँ पे अफवाह फैलाना है, लोगों को भरमाना है। जैसे ये ईवीएम पे भरमा रहे हैं, वैसे हेमंत सोरेन बहुत सारी चीजें भरवा रहा है। अब मदद नहीं कर दिया जाए सरकार को। एक कैसे मदद कर रही है? क्या मदद होती है? मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की मदद कर रही है? विकास में जो अवरुद्ध हो रही है, केंद्र सरकार अगर समन्वय स्थापित करती तो अबुआ आवास जो है केंद्र सरकार रोक दिया। गरीब के लिए अबुआ आवास केंद्र सरकार रोक दिया। राज्य सरकार जो है अबुआ आवास 1.25 लाख रुपया के चलाया, 2 लाख रुपया के चलाया। केंद्र सरकार क्या चला रहा है? 1,30,000 के अबुआ आवास चला रहा है क्या? 1,30,000 से ये जो बोल रहे हैं ये तो केंद्र सरकार का सब्सिडी है। जो 2.25 लाख का सब्सिडी है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं भैया बार जो है वो केंद्र में जो लेता है, कितने लोग के मिला? केंद्र में जो योजना है, केंद्र में योजना है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं केंद्र के नेता कि ये जो है वो वोट लेने के लिए बड़का वो सम्मान की घोषणा कर देते हैं, बड़का राशि घोषणा कर देते हैं। तो इतना फंड कहाँ से देंगे? मेरी सिंपल सी चीजें हैं, जैसे बोला जाता है केंद्र से सहयोग नहीं मिलता है। अगर केंद्र से सहयोग नहीं मिलता तो यहाँ पे सबसे पहले रांची राजधानी की मैं बात करूंगा कि वहाँ का ओवर ब्रिज रघुवर दास के सरकार में जो है कि आया हुआ था, जिसका कि इन्होंने शुभारंभ करने के लिए जो जल्दीबाजी में इन्होंने कर दिया। लेकिन उसका क्या है अभी कि अभी जस्ट उसका पिचिंग चल रहा है। तो उसका केंद्र का योजना को उन्होंने अपना नाम पे कराना चाहा। केंद्र के जब बोल रहे हैं कि अतिशीघ्र जल्दबाजी हुई है, तो यहाँ भी तो मेडिकल कॉलेज जल्दबाजी में शुभारंभ हुआ है।
क्या कहते हैं भैया? नहीं, देखिए इसमें है जो भी है सबका अपना अपना वो है, विचार करें, देखें जो भी चीज है। अच्छा, ये जो भ्रष्टाचार का बार बार आरोप लगता है सरकार पर, भ्रष्टाचार तो हेमंत सोरेन का कहना है, हेमंत सोरेन और कांग्रेस या जेएमएम का कहना होता है कि बीजेपी जो है वो अभी सरकार में है, इसलिए सारे नेता को फंसाना चाहती है। देखिए, हेमंत सोरेन का कार्यकाल उतना बुरा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बुरा काम है जिस दिन शपथ ग्रहण लिए हैं, नक्सली गतिविधि हर एक जिला में बढ़ गई है। रघुवर दास जी के सरकार में इतना तो था कि आदमी 12 बजे रात के भी निकल जाता था दूर देहात में। आज सुनिएगा वहाँ हाईवा जल गया, उधर जल गया, सबसे कमी बढ़ाई है। लेकिन यहाँ लोकल विधायक से हम लोग तुरंत 10 बरस से कोई विकास काम नहीं हुआ है। क्या कहते हैं भैया? एक जैसे इन्होंने बोला जनधन योजना को लेकर के बात उठाया, अच्छे दिन कब आएंगे? सुन लेंगे। जनधन योजना खुलवाने से पहले, एक बैंक अकाउंट खुलवाने के पहले लोग जो है कि सत्यापित करने के लिए 4 लोगों के पास घूमते थे। आज के डेट में बैंक अकाउंट खुलाने के लिए ढलने से जाइए, केवाईसी कीजिए, वो आपका अकाउंट आपके हाथ में है। तो क्या कब आएगा? सभी के खाते में 15 कभी भी ये साक्ष्य बता दे कि कभी मोदी, मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो नेता के यहाँ से जो बड़ा बड़ा नोट निकल रहा है, उसको आप काला धन मानते हैं कि सफेद मानते हैं? ये काला धन, जब काला धन तो वो लाने के लिए न बोले तो काला धन वो लावे, वो कहाँ से आ रहा है? अब वो न बताए कहाँ से लाएंगे। काला धन क्या होता है? ईडी की छापा नहीं, बाकी नेताओं के यहाँ से आ रहा है। बीजेपी दूध के धोवल है, बीजेपी कुछ भी कर देगा ना, केंद्र सरकार कोई दिक्कत नहीं है। अगर गरीब सही पार्टी है। अरे हम बोल रहे कितना किसी ने कहा मुझे कि बीजेपी लूटने वाली पार्टी है, तो बिल्कुल लूटती है पार्टी। गरीबों का जो है कि अपना जो है कि तकलीफ लूटता है, जो लोगों के पेट में जो है कि भूख लगता है उसका भूख लूटता है बीजेपी, और खाना देने की काम कर रही है बीजेपी। का रिजल्ट दूध और दूध के पानी कर देगा। डालटेन विधानसभा हो जाएगा। लाइन अंधेरा में है। तो देखिए कि जैसा कि हमने बात किया कि बहुत लोग जो है वो कहा जाए कि जनता भी अब जागरूक हो रही है, जनता जो है वो किसी पार्टी की अब नहीं रह गई है, काम पर वोट देती है और काम के बारे में बात भी करती है और जागरूक भी रहती है। तो हमको लगता है कि यहाँ का चुनाव भी जो है आने वाले समय बहुत दिलचस्प होने वाली है। वोट दूंगा, जनता बोलते नहीं है, जनता का निर्णय जो है बूथ पर जाने के बाद होता है। बिल्कुल, और जनता का निर्णय जो है हम भी देखेंगे समय आने पर। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे ढेर सारे नए लोगों के साथ, नए मुद्दों के साथ और एक नई जगह के साथ। बाय बाय।